राजस्थान पत्रिका की ओर से जयपुर के जवाहर कला केंद्र में नेशनल बुक फेयर के दौरान मंगलवार को संवाद का आयोजन किया गया। पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की पुस्तक स्त्री देह से आगे पर यह संवाद हुआ। पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने कहा, समाज को पुरुष प्रधान कहा जाता है, लेकिन यहाँ पुरुष शब्द को गलत समझा जाता है। पुरुष तो ईश्वर को कहा जाता है और ईश्वर कभी दो हो ही नहीं सकते। माँ अपने बेटे को सिखा ही नहीं रही कि पुरुष भी आधी स्त्री है, जिसके कारण ही समाज में असंतुलन पैदा हो रहा है। माँ खुद के लिए कभी नहीं जीती, माँ ही है जो बच्चे को घर में रहने लायक बना रही है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जो हम बार बार दोहराते हैं कि हमारा समाज पुरुष प्रधान है। मैं आप लोगों से एक ही आग्रह कर रहा हूँ कि इस पुरुष शब्द को हमने शायद गलत अर्थों में समझ लिया है। पुरुष हम ईश्वर को कहते हैं। अब ईश्वर दो कैसे हो सकते हैं, और कौन सा ऐसा प्राणी है जिसके भीतर ईश्वर नहीं है? इसलिए हम सब पुरुष हैं। स्त्रियां भी पुरुष है, पेड़ पौधे भी पुरुष है, चिड़िया कबूतर भी पुरुष है। तो हमको इतना विस्तार बड़े दिल के साथ अपनी इस व्यवस्था को, प्रकृति को समझने की ज़रूरत है। एक बड़ा सवाल मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूँ। बताइए कि हम स्त्री पे पूरी दुनिया में इतनी बड़े बड़े साहित्य लिखा जा चुका है, हजारों ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, पुरुष पे क्यों नहीं लिखा गया? इसमें शायद प्रतीक बहुत सारी चीज़ें हमारे, ये प्रश्न हमें खुद से पूछ के देखना चाहिए कि महत्वपूर्ण सृष्टि में कौन है। ब्रह्म कुछ करता नहीं है, उसके पास कर्ता भाव नहीं है। तो ये जितना विश्व हमारे सामने है वो स्त्री का खड़ा हुआ है। स्त्री उसकी सस्ता है, ये हमको समझना यहाँ पड़ेगा। हमारे पास 3 शरीर हैं। आज कोई भी किताब नहीं पढ़ाती शिक्षा में कि हमारे 3 शरीर हैं। कन्या अलग रूप से जीती है, पत्नी अलग रूप से जीती है, माँ अलग रूप से जीती है। अगर इन तीनों के अंदर आपको समानता दिखती है तो आप खड़े होकर बता सकते मुझे? संभव नहीं है। यही मूल तत्व है। उस तत्व को एक ही देह में हम कैसे, यानी जमीन से शुरू हो रहे हैं, मिट्टी से मेरा शरीर बन रहा है। हमने तो ये भी नहीं सोचा कि स्त्री कौन है। ये शरीर माँ है, बाकी कोई माँ नहीं है। किसने बनाया इस शरीर को, कैसे बनाया? माँ ने अपने पेट में बनाया, अपने जो वो खुद खा रही है उससे बनाया, अपने रक्त और अस्थि से बनाया, जो उसके मन के भाव है उससे मेरा मन बनाया। तो मेरे इस शरीर में माँ के अलावा क्या है? ये शरीर माँ है। हमको इस तरह जिंदगी को देखना पड़ेगा। और जब तक मैं जीऊँगा, मेरी माँ मेरे साथ है, उसके भीतर मैं जी रहा हूँ। कभी ऐसे सोचा ही नहीं होगा। इस अवसर पर राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने समाज में तलाक के मामले बढ़ने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने इस स्थिति के लिए विवाह संस्था में विकृति को जिम्मेदार ठहराया। प्रोफेसर कटेजा ने कहा कि स्त्री कमजोर नहीं है, बल्कि उसने स्वयं को कमजोर मान लिया है। परम श्रद्धेय गुलाब कोठारी जी, जिनकी रचना पर आज हम चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिनके बारे में मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि वे अपने आप में एक संस्था हैं। तभी यह संभव है कि उन्होंने इतने डाइवर्स इश्यूज़ पर इतना लिखा है कि ये सोचने के लिए हम जैसे जिनका काम लिखना पढ़ना ही है, वो भी ये सोचते हैं कि कैसे एक जीवन में व्यक्ति इतना काम कर सकता है, बहुत ही विभिन्न विषयों को। और उसके अंदर जो फ्लेवर होता है, साइंटिफिक लॉजिक है, वेद विज्ञान है, बहुत सारे चीज़ें उन्होंने इस तरीके से डाल दिए, पिरो दिया है उसको एक माला के रूप में, कि पढ़ने में बिल्कुल ही अलग इंटरेस्ट हर डिसिप्लिन के लोगों को आता है। हम नारी सशक्तिकरण, विमेंस लिबरेशन, इन सब की जो भी बात कर रहे हैं, उसने हमें कहाँ पे कर दिया है खड़ा? यूज़ एंड थ्रो कल्चर पे। जो पश्चिम की जो सभ्यता है, उसने
जो हमारा विवाह, जो हमारी जो एक संस्था थी विवाह नाम की, उसको विकृत कर दिया है, जबकि ये शायद सबसे सॉलिड, सबसे महत्वपूर्ण ऐसी एक संस्था है जिसको पश्चिम अब मान रहा है और उसका अनुकरण कर रहा है। और हमारे यहाँ धीरे धीरे वो संस्था खत्म होती चली जा रही है, क्योंकि जब महिलाओं को ये लगने लगता है कि मैं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हूँ, तो समर्पण क्यों? आपने लिखा है कि समर्पण शब्द शायद उसे कचोटता है, जबकि कोई भी विवाह नाम की संस्था दोनों पक्षों के समर्पण के बिना संभव ही नहीं है। समर्पण के मायने क्या हैं, समर्पण को कितना मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, वो आपने बताया है। विवाह नाम की संस्था को बचाना और विवाह के पर्पस को समझना आवश्यक है। हम ये देखते हैं कि जैसे ही थोड़ी सी भी रार हुई और दोनों ने रास्ते अलग कर दिए। पहले इतने तलाक के केसेस नहीं हुआ करते थे, अब अपनी पसंद से विवाह और नहीं पसंद आने पर तुरंत तलाक, ये जो चीज़ हो रही है ये हमारे समाज के लिए अच्छी नहीं है। जो शिक्षा अहंकार का जो एक गुण पैदा कर रही है, इससे हमें बचना होगा। हम समाज को पुरुष प्रधान बता करके हम स्त्रियों में अलग प्रकार की एक जो कॉम्प्लेक्स है वो जो पैदा करना चाह रहे हैं, उसकी बजाय अच्छा होगा कि हम स्त्रियों के जो गुण हैं, जिन्हें स्त्रीय गुण कहा है, जिन्हें स्त्रियोचित गुण कहा जाता है, उनका उपयोग समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए हम करें। संवाद कार्यक्रम में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय महापुरा की प्राचार्य डॉक्टर अनुपमा राजौरिया ने कहा कि पश्चिमी सभ्यता के पीछे जा रही पीढ़ी को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या हम स्त्री तत्व को भूलते जा रहे हैं। वेदों में अर्धनारीश्वर का जिक्र है, लेकिन आज महिला सुरक्षित महसूस नहीं करती। जब एक लड़की विवाह के बाद दूसरे घर जाती है तो उससे बदलने की अपेक्षा क्यों की जाती है? हालांकि उस घर की संस्कृति अपनाना लड़की की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, हम नवरात्र के 9 दिन स्त्री की पूजा तो करते हैं, लेकिन घर में उसे नमन नहीं करते। एक एकेडमिशियन होने के नाते या आम स्त्री होने के नाते मुझे ये सोचने पे मैं ये मजबूर होती हूँ कि क्यों स्त्री विमर्श, क्यों फेमिनिज्म, क्यों फेमिनिस्ट थियरीज, क्यों फेमिनिस्ट राइटिंग्स, या क्यों स्त्री देह से आगे को हमने लिखा? क्या हम वाकई जो स्त्री तत्व है उसको भूलते जा रहे हैं या भूल चुके हैं? क्या वाकई जो उसकी शक्ति है, जो उसका मात्र रूप है, हम उसको क्या बिल्कुल नकार चुके हैं जो हमको आज ये बातें आती हैं? फेमिनिज्म, विमेन्स लिबरेशन, विमेन्स मूवमेंट, विमेन फेमिनिस्ट थियरीज, ये सब वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स और मूवमेंट्स थे। भारत में, हमारे देश में, जहाँ स्त्री सर्वोपरि होती थी, वहाँ इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं हुआ करती थी। हमारे तो वेद में ही अर्धनारीश्वर का स्वरूप है, सर आपने लिखा है। तो जहाँ अर्धनारीश्वर का स्वरूप है, जहाँ बैलेंस ऑफ एनर्जीज है, जहाँ शक्ति को एक बैलेंस में, समानता में बताया गया है, वहाँ पे उसको गौण करना स्त्री को और फिर उसकी इक्वालिटी की बातें करना, अधिकारों की बातें करना, इन सब की ज़रूरत नहीं थी। आज के समय में समसामयिक बहुत हो रहे हैं, क्योंकि आज स्त्री की शक्ति तो बिल्कुल भूल चुके हैं। हम पूजा तो करते हैं, हम 9 दिन देवी तो बिठाते हैं, लेकिन जो हमारे घर की देवी है, जो हमारे घर में स्त्री है, क्या हम उसको वो रूप में नमन कर पाते हैं? नहीं, हम सिर्फ उसको एक देह के रूप में ही देख रहे हैं। तो उस बियॉन्ड हमें जाना है, उस परत को तो भूल जाना है, उसकी जो इनहेरेंट शक्ति है, जो पार है, उस चीज़ को हमको याद रखना है। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।